पटना में चल रहा गंदा खेल। पटना गर्ल्स हॉस्टल की डर्टी कहानी एक एक कर सामने आ रही है। पटना में लड़कियों का सौदा हो रहा है। गांव-गांव से पढ़ने पटना आई लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एजेंट्स 25 से 30 हजार में लड़कियों की सप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, एक एक कर पटना गर्ल्स हॉस्टल को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब से एक बिटिया की जिंदगी खत्म हुई, एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 2 लड़कियां अचानक से मौत के घाट उतर जाती हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उसके बाद पटना में डर्टी गर्ल्स हॉस्टल का पर्दाफाश करना कई मीडिया हाउसेज ने शुरू किया है। इसी बीच दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू किया है और इसे स्टिंग ऑपरेशन में कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। वो खुलासे ऐसे हैं जिसे जानकर घर वाले परेशान हो जा रहे हैं। अपनी बेटियों को बाहर भेजने के पहले अब 1000 बार सोच रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो पटना गर्ल्स हॉस्टल में अपनी बेटियों को छोड़कर गए थे, वो आ रहे हैं और बिटिया को ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, और हम चाहते हैं कि बेटी घर से ही पढ़े और आगे बढ़े। ऐसा इसलिए क्योंकि बैक टू बैक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे जानकर सब सन्न रह जा रहे हैं। और अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जो कैमरे पर खुद एक एजेंट ने किया है। कई सारे एजेंट्स पटना में घूम रहे हैं। कैमरे पर वो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जब कैमरे पर उनसे बात की जा रही है तब ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिसे जानकर दिमाग हिल जा रहा है। जी हाँ, एक ऐसा ही एजेंट कैमरे पर कहता सुनाई दिया है कि 25 से 30 हजार में लड़कियां हम आप तक पहुंचा देंगे। दिन में चाहिए तो बेस्ट मिलेगी, रात में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियों को हॉस्टल में रात में छोड़ना पड़ता है। ऐसा कहना हमारा नहीं, उन एजेंट्स का है जो खुफिया कैमरे पर ये सारी बातें करते हुए कैद हो गए हैं। जो है लगातार पटना में स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है और एक एक कर कई सारे ऐसे एजेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं। एजेंट्स पर अभी तक कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हुआ है। यही सवाल है कि ऐसे लोगों पर एक्शन कब होगा। और लड़कियों की जो सप्लाई हो रही है, लड़कियों को ऐसे धंधे में ढकेला जा रहा है, ऐसी लड़कियों को कैसे निकाला जाएगा। स्टिंग ऑपरेशन में ये भी बात सामने आई है कि कई सारे पटना में ऐसे कॉलेज हैं जहां की लड़कियां इस धंधे में शामिल हैं। कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं और जब हॉस्टल में रहती हैं तो छोटी छोटी लड़कियों को अपने साथ रखती हैं और उन छोटी लड़कियों को एजेंट से मिलाती हैं। ऐसे में उन लड़कियों को भी सावधान रहने को कहा जा रहा है जो बड़ी लड़कियों के साथ घूमती हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियों की सप्लाई एजेंट्स के साथ मिलकर कर रही हैं। पैसों की लालच के लिए पटना में लड़कियों का देह व्यापार हो रहा है और वो लड़कियां भी इस धंधे में फंस जा रही हैं। जो यहाँ पटना नीट कांड के बाद बैक टू बैक कई सारा स्टिंग ऑपरेशन मीडिया हाउसेस ने किए हैं जिसमें चौंकाने वाले ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे जानने के बाद परिवार वाले आकर अपनी बेटियों को ले जा रहे हैं। लेकिन ये कहानी 1 या 2 बेटी की नहीं है, बल्कि ये पटना जिस तरीके से भयावह होते जा रहा है उसकी है और उस पर अब कार्रवाई करने की जरूरत है। एजेंट्स कैमरे पर कह रहे हैं कि लड़कियों को तो आसानी से आप तक हम पहुंचा देंगे, आपको कैसा टेस्ट चाहिए ये बताइए, कैसी लड़कियां चाहिए ये बताइए। 17 से 30 साल की उम्र की लड़कियों की रेट अलग है, अलग अलग उम्र की लड़कियों की रेट पटना में लगाई जा रही है और प्रशासन बैठकर तमाशा देख रहा है। जब स्टिंग ऑपरेशन में ये सारी बातें सामने आई तो अब ऐसे लोगों पर एक्शन लेने की जरूरत है। सभी गर्ल्स हॉस्टल पर जो है एक्शन लेने की जरूरत है, जांच अभियान चलाने की जरूरत है ताकि मालूम चल सके कि लड़कियां जो हॉस्टल में रह रही हैं वो हॉस्टल उनके लिए कितना सेफ है। बाकी अब देखना होगा कि जो भी नाम सामने आए हैं उस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी कब एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के पहले उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो जांच भी कब शुरू होती है ये भी देखना है। बाकी ऐसे और भी रिपोर्ट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप पटना में हो रहे ऐसे कांडों को लेकर क्या सोचते हैं और आपको कैसे लगता है इन सब चीजों को रोका जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी बेटी, आपका बेटा, कोई भी अगर हॉस्टल में रह रहा है, खासकर
पटना और दिल्ली जैसे जगहों पर, तो वहां पर उनके साथ आप कनेक्शन बनाए रखिए, उनसे लगातार कांटेक्ट में रहिए, बात कीजिए ताकि वो गलत कामों में ना फंसे। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।